हाय एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। इनकेस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। एक्वेरियस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन, आई मीन द हैंग्ड वुमन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको अपनी तरफ से अपनी तरफ से ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है। अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा पॉज लेने को कहा जा रहा है और उसके पीछे मसला बस इतना है कि अभी वो डिवाइन टाइम नहीं है उस काम को करने का, उस काम को के बारे में एक्शन लेने का। ये कोई बात भी हो सकती है। अगर आपके मन में कोई ये ख्याल आया है कि मुझको ये बात कह के ही रहनी है, मुझको ये बात बोलनी है क्योंकि ये चीज़ मुझको मतलब मुझे टिकने नहीं दे रही, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपकी ईगो से आ रही है और आपकी हायर सेल्फ एक्चुअल में द हैंग्ड वुमन से आपको यही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही है कि नहीं, इसको टल जाने दो, इस गुस्से को टल जाने दो, ये गुस्से को बह जाने दो। इस गुस्से के चक्कर में आके जो बोल भी दोगे फिर आगे चलकर खुद में ही पछतावा करोगे, क्योंकि सेंटर में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। तो आगे चलकर खुद में ही पछतावा हो, उससे अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा इस हफ्ते जो है चीज़ों को टालने की कोशिश कीजिए। खास करके अगर किसी को कोई गुस्से में बात आपको कहने का मन हो रहा है कि नहीं मुझको उसको बात ये कहनी है क्योंकि मेरे मन में ये मतलब मुझे टिकने नहीं दे रही ये चीज़, उस चीज़ को काम में लगा दो, उसको अपनी शिद्दत में बदल दो। अगर किसी चीज़ का गुस्सा है यहाँ पर तो उसको अपनी शिद्दत में बदल दो। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि एक्वेरियस को मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी पेन भी या तो रिसेंटली हुई है किसी चीज़ की वजह से, या तो रात को सोते वक्त आपने अपनी बाजू कुछ ऐसी रख दी या गर्दन को मोड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ और आपकी बॉडी में वो पेन आई है और उसकी वजह से भी आपके जो कुछ काम है वो ऑटोमेटिकली आपको छोड़ने पड़ सकते हैं क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही तो काम कैसे करोगे, राइट। तो ये हफ्ता है आपकी रेस्ट का, ये हफ्ता है कॉन्टम्पलेशन का, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये है सोच विचार करना, मंथन करना कि जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ों को आपको सरेंडर करना है। बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की इस हफ्ते ज़रूरत है। ओके, चलिए बारी बारी आपके कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर जैसे कहा कि द हैंग्ड वुमन, ये बात करता है कि चीज़ों को एक नई नज़र के साथ देखने की कोशिश करना। आपकी फ़िलहाल लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लव के लिए देख रहे हैं या हेल्थ के लिए देख रहे हैं, और अगर आपकी ये समस्या है कि नाज आउटकम नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें यहाँ पर एक नई नज़र को जब तक आप नहीं लेकर आते हैं, सिचुएशन को अगर आप एक ही पहलू से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ये इस वजह से है क्योंकि ये ऐसा किया गया या ऐसा बोला गया है, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से, ये कोई सामने वाला पर्सन भी हो सकता है कि जिसको आपको समझने की ज़रूरत हो कि अगर वो आपके साथ बात नहीं कर रहा या आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो हो सकता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको स्पेस की ज़रूरत हो, या फिर करियर में भी जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि उसके लिए अभी आप खुद ही रेडी नहीं हैं,
या फिर आपके लिए शायद कोई और अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। जैसे अपने अपने नए पर्सपेक्टिव को इस हफ्ते बनाने की आपको कोशिश करनी है। यही चीज़ है जो आपके इस हफ्ते को सक्सेसफुल बना सकती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवरवेलमिंग एनर्जीज आ सकती हैं आपके हफ्ते में, खास करके सेंटर में, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये आपके इस तरफ एनर्जीज को भी इन्फ्लुएंस करेगा और इस तरफ भी करेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे मैं नाइट ऑफ पेंटिकल से कह रही थी, अपने काम पर फोकस लगाना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके हाथ में है, वो कीजिए। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनको छोड़ दीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए। ओके। और क्योंकि यहाँ पर हाथ की कलाकारी का भी काम है, तो आपकी जो भी कला है आपके हाथ में, चाहे आप उसको प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते अपने 24 आवर्स में 5-10 मिनट या आधा घंटा उसको ऐड करना अच्छा रहेगा। ओके। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो मुझे काम में बहुत सारे क्लाइंट आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके काम में दिलचस्पी लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यस, आपकी कला आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रिकग्निशन दिलवाएगी और पैसा भी दिलवाएगी। ओके। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। जैसा मैं कह रही थी, यह सोच विचार करने का। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बैठकर समझने की ही ज़रूरत है कि लाइफ में चल क्या रहा है। मेन यहाँ पर आपको अपनी फैमिली और आपकी अगर लव लाइफ, मतलब आपके जीवन में कोई पर्सन है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो हो सकता है कि आपको इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा फोकस में लेकर आना है कि ओके, फैमिली में कुछ ऐसा है जहाँ पर मेरी मदद लग सकती है, या फिर मैं अपने प्यार की कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या उनको यहाँ पर कुछ स्पेस की ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बहुत समय से आपको कुछ समझाने की, कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ भी हो सके तो वो करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप भी थोड़ा सा क्लाउडी एनर्जी से बाहर निकले और जिस रिश्ते में आप हो, जिसके साथ डील कर रहे हो, वो पर्सन को भी लगे कि अच्छा चलो अब क्लैरिटी तो मिली हमको। ओके। तो ये करना है आपको। और सेंटर में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सैडनेस के बारे में बताता है। हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर आपको इस हफ्ते डिसअपॉइंट करे। ओके। और उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जीज जो है ड्रेन रहें। मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना। एटलीस्ट पॉसिबल है कि जब ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो हमारा खाने पीने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास एक गोल है, आपके पास एक डेस्टिनेशन है, तब आप अपनी बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपनी बॉडी को पूरे तरीके से हेल्दी रखना है। ओके। सो थोड़ी सी ड्रेनिंग एनर्जीज फैमिली मेम्बर की तरफ से है, लेकिन इसके बावजूद प्यार को याद रखना, लव एनर्जी को याद रखना, और उसी के चलते आप इस ड्रेनिंग एनर्जी से भी बाहर निकल सकते हैं। ओके। फिर है 6 ऑफ कप्स यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही हैप्पी हेल्दी एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर किसी के साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप हक करना चाहते हैं, जिसके साथ आप मुस्कुराना चाहते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसी बातें करना चाहते हैं, तो पॉसिबल है कि ये पर्सन के साथ आपको रिकनेक्ट होने का मौका मिले। या फिर कोई बहुत ही हैप्पी डेट, मतलब इसमें हफ्ते की कोई ना कोई तारीख हो सकती है जो आपको बहुत ही किसी स्पेशल डे की याद दिलाए या स्पेशल पर्सन की याद दिलाए। ओके। उनका बर्थडे भी हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे डेफिनेटली एक हैप्पी एनर्जी इस हफ्ते में दिख रही है, रिकनेक्शन के लिहाज से या पास्ट के किसी पर्सन के लिहाज से। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, लेकिन इस रिकन्सिलिएशन से लगता है ज़्यादातर लोग खुश नहीं होंगे, खास करके शायद आपकी फैमिली इस रिकन्सिलिएशन से खुश ना हो। मुझे एक चीज़ यही नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके। फिर है पेज ऑफ सोट्स। यहाँ पर पेज ऑफ सोट्स है नोट डाउन करना। जो साइंस मुझे मिल रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरी चैनलिंग हो रही है, उसको मैं नोट डाउन करूँ, ताकि उससे हम यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट कर सके कि हाँ, स्पिरिट मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही है। ओके। तो लिखना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस हफ्ते आपके लिए एक्वेरियस। और पॉसिबल है क्योंकि सोच की एनर्जी है, तो ये चैनलिंग हो, आपको कोई ना कोई थॉट आए ऐसा जो बहुत ही पावरफुल थॉट हो, उसको आइडिया को, उसको थॉट को लिख लेना। हो सकता है कि इस हफ्ते में आपको वो ज़रा समझ ना लगे उस थॉट की, लेकिन आने वाले हफ्तों में उसकी समझ पड़ सकती है। तो चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाना। और इस हफ्ते जो भी साइंस दिखे, चाहे एंजल नंबर्स या फिर कोई कलर हो सकता है या कोई नाम हो सकता है, उसको भी याद रखना कि ये चीज़ मुझे बार बार क्यों नज़र आ रही है। आप अपनी हायर सेल्फ से भी पूछ सकते हो कि हाँ जी, आप बताओ ये साइंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे।
ओके तो आप इस तरीके से भी अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है आपके लिए। इससे आने वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते के बाद जो आने वाला हफ्ता है, वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक क्लैरिटी है आपके लिए उस हफ्ते के लिए कि उस हफ्ते में आपको ये एक्शन लेने हैं, ये काम करना है। क्योंकि इस हफ्ते में आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा सा पॉज लेने को कहा जा रहा है, राइट। सो एस ऑफ सोर्ड्स से यस एक बिगनिंग है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक, और तब आप पूरे तरीके से तैयार होंगे अपने नेक्स्ट एक्शन को लेने के लिए। ये किसी के साथ बहुत ही सच्चाई से भरी हुई कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कोई अपने सच को यहाँ पर बयान कर सकता है कि ये मेरा सच है और आपका सच क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पर वो बहुत ही जैसे किसी का थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर बहुत हील हो रहा है, जैसे जो कहने की ज़रूरत है वो यहाँ पर वो चीज़ कह रहा है। अगर आपके मुंह में कोई तकलीफ थी, छाले बन रहे थे या जीभ कट गई थी और आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे थे, इस हफ्ते में वो हीलिंग आपकी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा बहुत मजबूत बनता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स में क्या है। नंबर 7, डांसिंग इन द रेनबो। ब्रेक फ्री फ्रॉम वॉट एवर यू फील इज होल्डिंग यू बैक, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, फाइंड आउट वॉट यू ट्रूली डिज़ायर। तो नंबर 7 है, अलाइनमेंट का नंबर है और डांसिंग इन द रेनबो। आप में से कुछ लोग अगर अलाइनमेंट को समझना चाहते हैं कि मैं अपनी विशेस के साथ, अपनी डिज़ायर्स के साथ मैनिफेस्ट अलाइनमेंट में कैसे आऊँ, तो आप यहाँ पर डांस का सहारा ले सकते हैं। आपकी कोई भी मूव है, किसी भी तरीके से आपको झूमना पसंद है, तो उस एक्टिविटी को थोड़ा सा लेकर आइए, वो आपको आपकी अलाइनमेंट के साथ जोड़ सकती है। ओके, और यहाँ पर लिखा है ब्रेक फ्री फ्रॉम वॉट एवर यू फील इज होल्डिंग यू बैक। तो जो भी चीज़ आपको पीछे धकेल रही है, जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये आपका खुद का गुस्सा भी हो सकता है, आपके कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं, इससे आपको ब्रेक फ्री होने को कहा जा रहा है। और इसमें ये फन एनर्जी है जो आपकी मदद कर सकती है, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गई। और यहाँ पर है एक्सप्रेस हैप्पीनेस, फाइंड आउट व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। तो आपकी सच में आपको क्या चाहिए एक्वेरियस, सच में मतलब दिल की ख्वाहिश क्या है आपकी यहाँ पर, पहले तो वही पता कर लो अच्छे से। और हो सकता है कि तभी ये हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर, चीज़ों को और गहराई में समझना कि भाई मुझको चाहिए क्या शायद इसी वजह से चीज़ें मिल नहीं रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के साथ। तो पहले पुख्ता कर लो कि चाहिए क्या मुझको। ओके, तो ये आपके लिए एक मेन गाइडेंस है। आपका अगला कार्ड है यहाँ पर रिवील योर ट्रुथ। किसी को अपना मास्क उतारने की ज़रूरत है इस हफ्ते, आप देख ही सकते हैं इसमें मास्क उतर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली ये किसी की ईगो सेल्फ को कोई त्याग रहा है। यहाँ पर कोई समझ रहा है कि ये जो गुस्सा है, ये जो कंट्रोल इश्यूज हैं, ये मेरा सच नहीं है। मैं एक फ्री पर्सन हूँ, मैं एक ग्रेटफुल पर्सन हूँ, मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं एक पीसफुल पर्सन हूँ, और यही एनर्जी मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो यहाँ पर कोई गुस्से का निकाब या फिर किसी किस्म के कंट्रोल इश्यूज का निकाब को इस हफ्ते उतार रहा है और अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज़ टू आस्क फॉर इट। और ये कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं एक्वेरियस, क्योंकि ये सारे कार्ड्स आपकी मैनिफेस्टेशंस, डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी एफर्मेशन है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज़ टू आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट से मेरा मतलब क्या है, पॉसिबल है कि शायद आपको अपने 3D वर्ल्ड में किसी पर्सन को ये बात कहने की ज़रूरत है कि मुझको ये चीज़ चाहिए। रिलेशनशिप में है तो मुझको रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी चाहिए। करियर में है तो अपने बॉस को कहना कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ये इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, और लोगों के साथ साथ यूनिवर्स के साथ भी बातें करना कि यस मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है और मैं पूरे तरीके से इसको इसमें कंफ्यूज तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ मुझको चाहिए। तो क्लैरिटी लेकर आना जो आपके डिज़ायर्स हैं, ताकि जब आप उस चीज़ के लिए मांगें कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तब डाउट ना हो यहाँ पर। ओके, तो उस लिहाज से समझने की ज़रूरत है अपने आप को आपको। और यहाँ पर है नंबर 29, हार्मोनिक फ्लाइट। ये कार्ड मुझे रिकग्निशन के बारे में बात करता है, जैसे किसी चीज़ को रिकग्नाइज करना,
अगर मान लीजिए ये आप हैं और आपके सामने एक पर्सन खड़ा है और आप उसमें किस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके गुस्से को, उसके झूठ को, उसके फरेब को, या फिर उसकी ईगो सेल्फ को अगर साइड पे रख दें तो उसके भीतर जो ईश्वर का नूर है उसको। क्योंकि अगर आप दूसरों में ईश्वर के नूर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वही नूर को आप अपने भीतर भी ढूंढ पाएंगे। मिरर का काम कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए। अगर हमें किसी के भीतर कुछ नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही है तो हो सकता है कि वो सीड कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी हो। तो मसला बस यही है कि आपकी एनर्जीज इस हफ्ते मिरर कैसे करती हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना चाहिए, डेफिनेटली स्पिरिचुअल रूटीन, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी चाहिए एक्वेरियस, क्योंकि यही चीज़ें आपको इस हफ्ते बहुत सक्सेसफुल बना सकती हैं। ओके, और आपका फाइनल कार्ड देखते हैं अब। आपका फाइनल कार्ड है मेमोरीज ऑफ अटलांटिस, स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर प्रोग्रेस की बात है, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये आखिरी कार्ड है ऑरेकल में और टैरो में भी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक आप बहुत बेटर पोजीशन में होंगे। आप एक्शन भी ले पाएंगे, आप काम भी कर पाएंगे, और आप अपनी डिज़ायर्स को लेकर भी एक किस्म से अलाइनमेंट में आ पाएंगे कि ओके ये मुझे चाहिए और इसके लिए मैं ये एक्शन ले सकता हूँ। कर्म भी करना पड़ता है ना हमको। तो यस, इस हफ्ते के एंड तक एक प्रोग्रेस है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी बात है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के किसी करियर से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उस करियर में भी अगर आप कोई तरक्की चाह रहे हैं तो इस हफ्ते के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और स्पिरिचुअली आप एक जैसे एडवांस लेवल में पहुँच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, तो और नए आइडियाज़ भी जुड़ सकते हैं इस हफ्ते आपके दिमाग में कि हाँ अच्छा, चीज़ें ऐसे नहीं, चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। चीज़ों के बड़े पर्सपेक्टिव को बेसिकली समझना। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए www.shunyacreates.com। वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।